Class 2nd and welcome to our online classes. So as you can see here, today we are going to start another poem of your English book, which is on the page number 25. 25 पेज नंबर आपको अपने बुक में ओपन करना है. इससे पहले मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी. आई होप आपने वो कर लिया होगा. और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मैं उसके आंसर्स आपको बताऊंगी जो आपको मैच करने फिर अपने आंसर्स से. ओके, बट टुडे वी विल स्टार्ट दिस पोएम एंड द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ टू लिटिल किटन्स. दो छोटी बिल्लियों के बारे में हमारी पोएम है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है. तो क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट पैट. आपका फेवरेट पैट कौन है. पैट मीन्स पालतू जानवर कौन सा है जिसको आप घर में पालना चाहते हो. तो आपको कैट, डॉग जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है अपनी बुक में विद अ पेंसिल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम. Two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. कि एक बार एक तूफ़ानी रात को दो जो बिल्लियाँ थी वो आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं. उसके बाद फाइट शुरू कर देती हैं, झगड़ा, और फिर उसके बाद मारपीट शुरू कर देती हैं. One had a mouse and the other had none, and that was the way the quarrel had begun. एक के पास एक चूहा होता है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं होता. तो इस तरह से उनका झगड़ा शुरू हो जाता है उस एक चूहे को लेकर. बहुत ठंडी रात होती है, वो दोनों बिल्लियाँ एक चूहे के लिए लड़ने लग जाती हैं. I'll have that mouse, said the bigger one. बड़ी जो बिल्ली है वो बोलती है कि ये तो मेरे पास होगा, ये चूहा तो. You will have that mouse, you will have none. कि तुम्हारे पास ही माउस होगा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं होगा. इस तरह से वो छोटी बिल्ली ऐसा बोलती है और दोनों झगड़ा कंटिन्यू करने लग जाती है. I have told you before, it was a stormy night when these two kittens began to fight. ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ये तूफ़ानी रात के लिए है. ये जब ये दोनों जो बिल्लियाँ हैं वो आपस में झगड़ा शुरू कर देती हैं. तूफ़ानी रात से पहले ही वो अपना झगड़ा शुरू कर देती हैं एक चूहे को लेकर. स्टॉर्मी मीन्स, आपको यहाँ पे देखिए आपकी बुक में ही वर्ड मीनिंग भी आपको दिया हुआ है. स्टॉर्मी मीन्स होता है विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन और स्नो. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चलना, तेज़ बारिश होना, बर्फ़ गिरना. तो तूफ़ानी रात. ओके, नेक्स्ट पेज पे आओ. द ओल्ड वुमन टुक द स्वीपिंग ब्रूम एंड स्वीप्ड देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम. तभी एक बूढ़ी सी औरत होती है, ओल्ड वुमन होती है, वो झाड़ू लेकर रूम में आती है, उनको स्वीप करते हुए रूम से बाहर फेंक देती है दोनों बिल्लियों को. The ground was covered with frost and snow. They had lost the mouse and had nowhere to go. तो दोनों जब बाहर रूम के बाहर निकाल दिया जाता है तो वो ग्राउंड जो है वो क्या होता है, बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हुआ रहता है. बर्फ़ की परत जमी हुई रहती है क्योंकि बहुत तूफ़ानी रात थी, बर्फ़ गिर रही थी और उससे वो ज़मीन पे, फ्लोर पे उसकी परत जम गई थी. They had lost the mouse and had nowhere to go. उन्होंने वो अपना एक चूहा जो था उनके पास वो भी उन्होंने खो दिया और अब कहीं जगह भी नहीं थी उनके पास जाने के लिए. So they lay and shivered beside the door till the old woman finished sweeping the floor. तो जब तक वो ओल्ड वुमेन फ्लोर को स्विप नहीं कर देती अच्छे से, उसके बाद तो तब तक वो जो बिल्लियाँ थी वो उस दरवाजे के पास ही बाहर ठंड में कांपती हुई पड़ी रही. And then they crept in as quiet as a mice.
ऑल वेट विथ स्नो एंड एज कोल्ड एज आइस। तो दोनों उसके बाद एक ठंड में कांपते हुए चूहे की झगड़ा उन्होंने बंद कर दिया, और जैसे पहले चूहा शांति से उनके पास था वैसे ही वो दोनों भी शांत हो गई थी, और बर्फ़ के साथ वो बहुत ज़्यादा गीली हो गई और एक आइस के जैसे बर्फ़ के जितनी ठंडी हो गई थी, वो जम गई थी बाहर ठंड में। दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू ले बाय द फायर देन टू क्वेरल एंड फाइट। तो फिर उनको ये फील हुआ कि लड़ाई झगड़े से अच्छा तो है दोनों उस तूफ़ानी रात में आग के पास बैठकर गर्म हो जाएं। वो उनको सही तरीका लगा। तो इस तरह से उनका झगड़ा लास्ट में ख़त्म हो गया और दोनों आग के पास अपने आप को उस तूफ़ानी रात से बचा रही थी। तो ये आपकी छोटी सी 2 किटन के बारे में पोएम थी, और ये पोएम जिसने लिखी है उसका नेम क्या है? कौन है पोएट? जैन टेलर। नेक्स्ट पेज पे 27 पेज नंबर पे आपको 3 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जो आपको करनी है। फर्स्ट है रैपिड फायर। व्हाट डिड द बिगर कैट वांट? बड़ी वाली जो कैट थी वो क्या चाहती थी? माउस या ब्रूम? ब्रूम मीन्स झाड़ू, माउस मतलब चूहा। इन दोनों में से क्या चाहती थी बड़ी कैट? वो आपको टिक करना है उस पर। हु टुक द स्वीपिंग ब्रूम? सफाई वाली झाड़ू कौन लेकर आया था? माउस या फिर द ओल्ड वुमेन? सी पे है द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ। जो ग्राउंड था वो किससे कवर था? फ्रॉस्ट और स्नो से या डस्ट से? धूल मिट्टी से था या फिर बर्फ़ से या बर्फ़ की परत से था? ठीक है, राइट ऑप्शन आपको पता होंगे, आप उस पर टिक करेंगे अगर आपको अच्छे से पोएम समझ में आई है और आपने ध्यान से सुना है तो। सेकंड में आ जाएगा मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को वर्ड से मैच करना है। जैसे ये पिक्चर हमें एक चूहे की दिखाई दे रही है तो माउस मैच कर दिया। इसी तरह से बाकी भी आपको उनके वर्ड से मैच करना है। यहाँ पे वर्ड है ओल्ड वुमेन, माउस, ब्रूम और किटन। ओके। थर्ड है सर्किल द करेक्ट राइमिंग वर्ड। मिलते जुलते साउंड जो होते हैं उनको राइमिंग वर्ड बोलते हैं, उन पे आपको टिक करना है। जैसे नाइट, तो इसका फाइट होगा कि राइट होगा? स्पेलिंग भी सेम दिख रहा है आपको, थोड़ा फ़र्क होता है सिर्फ उसके साउंड में। तो ये जो है उसमें थोड़ा स्पेलिंग का अलग है, ये जो है वो प्रॉपर इसका राइमिंग वर्ड है फाइट। आपको फाइट पे टिक करना है। फैल, तो क्वेरल या शैल? तो शैल हो जाएगा। सी पे है आइस, तो माइस या क्रैप्ट? माइस। डोर पे क्या होगा? रूम या फ्लोर? तो फ्लोर। ओके, तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ओके, थैंक यू।